डॉक्टर साहब, मशवरा एक चाहिए आपको कि क्या एक्सरसाइज, मतलब जो नहीं डॉक्टर के पास आ सकते, अब जो इस वक्त आपको यूट्यूब फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं लोग, कैसे अपनी नज़र जो है ना, आपकी जो आई साइट है वो 6x6 में कोई ऐसी एक्सरसाइज जो घर में लोग कर सकते हैं आसान, कि यार आपकी जो 70-80 साल में आपकी 6x6 रहे नज़र। देखिए, आई रियली विश, आपकी इतनी अच्छी बात है और इतनी अच्छी वो ख्वाहिश है, और आई रियली वांट ऑल द पीपल दैट दे शुड बी एबल टू एंजॉय दिस। मैं तो ये चाहूँगा कि सारी दुनिया ये एंजॉय करे। देखिए, एक्सरसाइज से आपका कारोबार लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो आपने पूछी वो ये है कि सर आपने अपने मसल्स को रिलैक्स रखना है। अकोमोडेशन शुड बी एट रेस्ट। अब मैं हम हर वॉक ऑफ लाइफ के लिए बात करूँगा। सबसे पहले छोटे बच्चों की भी बात करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है जो बहुत छोटा है और वो बुक वगैरह पढ़ रहा है और वो बुक के ऊपर बिल्कुल झुक के पढ़ रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए जिनको मेक श्योर करें गुड वर्किंग डिस्टेंस 1.5 फीट का बनाएं। अगर वो नज़दीक कर रहा है, उसके मसल्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, और उसका मैं लिख के दे दूंगा विद इन अ ईयर उसका नज़र ख़राब होना शुरू हो जाएगी, और 2 साल 3 साल 4 साल फिर वो नज़र ख़राब होती चली जाएगी। एक्सेसिव अकोमोडेशन की वजह से मार्केट शिफ्ट आती है। एक तो बच्चों का डिस्टेंस बढ़ा करें। उसके बाद फिर आप थोड़ा से बड़े लोगों की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर लोग पे काम करते हैं, बैंकर्स होते हैं, या ऐसे जो एडिटर्स होते हैं जो काम करते हैं, जिन्होंने बहुत सारा स्क्रीन टाइम होता है। अगेन उनके लिए होता है कि आफ्टर एवरी 10 to 15 मिनट्स ऑफ वर्किंग इन योर जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने काम करना है, 15 मिनट के बाद आपने अपनी आंखें वहाँ से उठाकर किसी जगह के ऊपर देखनी जो 10 फुट या 15 फुट दूर पे हो, और आप मसल्स को रिलैक्स कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप काम करी जा रहे हैं उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट देखिए, आपने 10 सेकंड भी अगर आप सामने किसी 10 फुट चीज़ को देख रहे हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत है। आफ्टर 15 मिनट 10 सेकंड की, और मोबाइल देखने वालों के लिए 15 मिनट के बाद 10 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा तो नहीं, फॉर एवरी पीपल, फॉर 15 सेकंड 10 सेकंड मसल्स विल बी रिलैक्स। उनकी वर्किंग आवर बढ़ जाएंगे, उनकी मसल्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बिकॉज ये भी, वरना क्या होगा, स्पैस्मोटिक होते जाएंगे, फिर वो कहेगा प्रेस वैपिक शिफ्ट आना शुरू हो जाएगी, एंड देन इट विल कीप ऑन डिटेरियोरेटिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं उन मिडिल एज लोगों की जो प्रेस वैपिक होना शुरू हो गए, जो नज़दीक नज़र आना कम, उन्होंने रोशनी बढ़ानी है। एक्सरसाइज इस टिप कि उन्होंने रोशनी बढ़ा के काम करें, अंधेरे में काम नहीं करना। 40 से लेकर 50 साल के जितने लोग हैं ना, उन्होंने मेक श्योर करना कि दे हैव टू वर्क इन अ गुड लाइट। दे वर्क इन लेस लाइट, दे विल बी स्ट्रेनलेस। वर्किंग एनवायरनमेंट कम हो जाएगी, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, मोतियाकार मोटी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट 60 साल के बाद डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के अंदर विटामिन ए इज द पैरामाउंट अमाउंट, बच्चों के लिए भी, बल्कि विटामिन ए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? सबसे रिच सोर्स आपको पता है, कैरेट, बीटा कैरोटीन। कैरेट के अंदर क्या होता है? विटामिन ए, जिसका टेक्निकल नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, कैरेट का नाम ही कैरोटीन, कैरेट पड़ा इसलिए बिकॉज दे हैड बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन मैं क्यों कह रहा हूँ, कैरेट्स के अंदर अब तमाम विजुअल साइकिल्स फॉर द ऑडियंस के आंख के रेटिना के अंदर रोशनी के पड़ने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर जो इमेज आपके दिमाग में जा रहा है, उन सब के अंदर जो को फैक्टर है वो है बीटा कैरोटीन। विटामिन इज द सोल कोज, सोल वर्किंग एनवायरनमेंट। वो सारे के सारे जो अंदर जितना रिएक्शन हो रहा है, हर को फैक्टर के अंदर, हर को रिएक्शन और हर को चेंज के अंदर। अब आप इमेजिन कर देखिए, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, आप कुदरत को देखिए, सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है कि कलर भी मुझे पता चल रहे हैं, मुझे डेप्थ परसेप्शन भी पता चल रही है, मुझे ये भी पता चल रहा है कि किस जाविये पे, किस एंगल पे बैठा हुआ है। अब ये कैसे परसेप्शन हो रही है? ये परसेप्शन इस तरह हो रही है कि लाइट एक एक्शन पोटेंशियल है, एक एनर्जी है, वो जाके खास सेल्स जिसकी खास वेवलेंथ है। अब मुझे आपकी दाढ़ी का कलर पता चल रहा है, साथ स्किन का पता चल रहा है। ये स्किन और दाढ़ी का कलर मुझे क्यों डिफरेंशिएशन हो रही है? बिकॉज जो दाढ़ी के कलर के एक्शन पोटेंशियल सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं उस लाइट के ऊपर, और जो स्किन कलर के एक्शन सेल्स हैं वो उससे, यानी कि ये सच अ कॉम्प्लेक्स, इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स सारे का सारा सिस्टम है, जिसमें लाइट का छोटा सा एक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक लाइट का छोटा सा स्पार्क होता है जो एक एक्शन पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करता है, और वो इतने सारे सेल्स हैं जो इकट्ठे मिलकर एक इमेज आपको सामने देते हैं। जैसे एलईडीज़ है, एलईडीज़ बल्ब देखें, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वो छोटे छोटे बल्ब मिलकर एक इतनी बड़ी इमेज और पिक्चर बना देते हैं। सो इमेजिन करें अल्लाह की ज़ात ने कितना एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, और फिर वो सब के सब किस तरह वर्क कर रहा है विटामिन ए के ऊपर, द को फैक्टर इन इट। सो विटामिन ए, इसे मेरी कहानी बनाई सारी की सारी कि आवाम को ये याद रह जाए कि विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन ए जी रेटिना के लिए, इवन जो अंधराते के पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन ए ही हाई डोज विटामिन ए देते हैं।
ठीक। बाकी जो बुजुर्ग होते हैं उनकी AMD के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या होता है, विटामिन A दिया जाता है और साथ ज़ैंथीन दी जाती है। सो एक्सरसाइज ये चीज़, वो टिप क्या हो गया, विटामिन A, उनकी डाइट में विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स।